खबर अनंतनाग के कोकेनाग इलाके से आ रही है, जहां आतंकियों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत की जानकारी मिल रही है। वहीं आतंकियों की अंधाधुंध और इधर उधर की फायरिंग की वजह से 2 नागरिक भी घायल हो गए, जिनमें एक की मौत हो गई। सेना ने खुफिया जानकारी पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में नौसिखिए और अंधाधुंध फायरिंग करने वाले, कायरतापूर्ण कृत्य करने वाले कायरों के ऊपर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि जिन आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, अंधाधुंध फायरिंग कर वे ग्रामीणों को भी निशाना बना रहे हैं और हाथ में उधार की बंदूक लिए घाटी को खून से लाल कर देना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस और सुरक्षा बल लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए हुए हैं और इतना ही नहीं, 2 वीर सपूतों ने अपनी कर्तव्य परायणता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आपको बता दें कि ये कोकेनाग इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की और एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवानों को शहादत मिली है और अनंतनाग से ये मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। और कोकेरनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 वीर सपूत शहीद हो गए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें राजनांदगांव में तिरंगा रैली में सीएम साय शामिल होंगे और दोपहर में ये तिरंगा रैली निकाली जानी है। दरअसल मिनीमाता निर्वाण दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और शाम के समय रायपुर में बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरबा में झमाझम बारिश से मिनीमाता बंगो बांध 75% भर गया है और पिछले 4 साल से बांध पूरी तरह से नहीं भरा। बारिश के दौर को देखते हुए इस बार बांध के पूरा भरने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी क्षमता 359.66 मीटर है। सब गाड़ी दबे सब और सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल जीते भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे ओलंपियन पहुंचे और मंत्री विश्वास सारंग उनका स्वागत कर रहे हैं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। भोपाल आकाश बस यार बस मध्य प्रदेश के हॉकी सितारे विवेक सागर भोपाल पहुंच चुके हैं। विवेक, अपनी धरती पर आकर पेरिस से ब्रॉन्ज लाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे इतना अच्छा वेलकम के लिए मेरे खेल मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सर हमारे साथ हैं और पूरा खेल एवं कल्याण और उनकी पुलिस हमारे साथ मेरे वेलकम के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत खुश हूँ कि ये मेडल अपने प्रदेश के लिए लेके आए हैं। मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मेडल उन सभी देशवासियों के लिए है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें निरंतर सपोर्ट करते आ रहे हैं और स्पेशली हमारे सीरियस भाई जो कि जिनका राष्ट्र टूर्नामेंट था। मध्य प्रदेश में जो फैसिलिटीज प्लेयर्स को दी जा रही हैं, उनसे आप कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं और आपको लगता है और नए खिलाड़ी निकल कर आएंगे? नो डाउट कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है, खेल एवं कल्याण विभाग बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे कोचेज अच्छे इक्विपमेंट्स लेके आ रही है और उन्हीं का नतीजा है जहाँ पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में बैक टू बैक 2 बार लेके आया हूँ। सर, कितना गौरव का विषय है एमपी के? बहुत प्रसन्नता की बात है। विवेक ने हम सबका सर फक्र से ऊपर उठाया है और ये देश के लिए एक बड़ी सौगात है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। तो
मंत्री विश्वास सारंग और तमाम अधिकारियों ने विवेक सागर का आज भोपाल एयरपोर्ट पे स्वागत किया और भोपाल आते ही न्यूज 18 से बातचीत में विवेक सागर ने ये कहा कि ये उनके लिए, पूरे परिवार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गर्व का, गौरव का विषय है कि हॉकी टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक में की और देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो आप देख रहे थे विवेक को, जिनका ये कहना है कि वो और भी खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं और जो मेडल है वो उन्होंने सभी देशवासियों को समर्पित किया है, जो राजा भोज एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आए, जो देश के और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बलरामपुर में डूबने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई और पोखर में डूबने से 2 साल की बच्ची जिसकी मौत हो गई। घर के पास बने पोखर में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ। और बिलासपुर में लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला से नकली पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने अंगूठी, मंगलसूत्र लूट लिया था और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। और आपको बता दें कि 3 बदमाश जो कि पुलिस के हत्थे चढ़े, और ये देखिए, ये उस वक्त की सीसीटीवी वीडियो है जब वे वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे और एक नकली पिस्टल लेकर ये लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल उसी वारदात के दौरान की तस्वीरें हैं और नकली पिस्टल दिखा करके उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। और जबलपुर के सिविल लाइन थाने में एक नाइजीरियन शख्स सरकारी मेहमान बना हुआ है। ये पहले जेल में सजा काट रहा था, लेकिन अब इसे वापस इसके देश भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल जॉन उर्फ ब्राउनी अब हिंदी में बात करता है, भारत देश में ही रहना चाहता है। 7 साल पहले ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और ये कुछ युवकों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने लगा और इसने एक महिला से 16,26,000 रुपए ठग लिए। महिला की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अब कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसका वीजा समाप्त हो चुका है और वो उसे रिन्यू नहीं करवा पाया और वो कहीं और चला न जाए, इसलिए उसे सिविल लाइन थाने में रखा गया है। सीएसपी ने बताया कि जॉन को उसके देश वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उससे पूर्व में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था, तो जहां से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी, तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था, तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने। तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट में। हरदा में 70 साल पुराने मकान पर बुलडोजर चलाकर इसे ढहा दिया गया और सागर में हुई घटना के बाद हरदा में प्रशासन ने एक्शन लिया और यहां बारिश के बीच मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जर्जर मकान को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। जर्जर भवन सीताराम रामचंद्र धर्मदा गौशाला ट्रस्ट का है। मकान को तोड़ने के पहले 2 दुकानों को खाली कराया गया। गौशाला की वो थी, प्रॉपर्टी थी, जिस पर जर्जर भवन था। कई सालों से इसको लगातार नोटिस भी दिए गए थे। इनको एसडीएम महोदय द्वारा भी खाली करने के आदेश दिए गए थे, तो उसी के अनुक्रम में हम इनको 24 घंटे का कल नोटिस दिया था कि 24 घंटे में खाली कर दें। आज लगातार बारिश हो रही है, शासन के निर्देश हैं, तो प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से आज हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 24 घंटे में श्रद्धालुओं की संख्या ने
सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस दौरान करीब 6 लाख से ज्यादा भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं मंदिर को 44 लाख रुपए की आय हुई है और मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए 12 विशेष प्रसाद काउंटर लगाए, जिसने 94 क्विंटल लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई और मंदिर को करीब 43,62,700 रुपए की आय हुई है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।